आप लोगों को मैं बताऊं, सामने आपके मिल्किंग चल रही है। मिल्किंग सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है, न कि कोई पशुपालक इस गाय को लेना चाहे वो मिल्किंग को अभी ये न माने कि मिल्किंग दिखाई है भाई साहब ने। जो भी लेगा वो 2 टाइम देख के ले। कल को हम ये नहीं कहेंगे पशु अप डाउन कर जाए तो भाई पे उंगली उठे और ये कहें कि उस चैनल के द्वारा वीडियो थी, हमने उस पर मिल्किंग देखी थी। ये मिल्किंग सिर्फ प्रेफरेंस के तौर पे है, रेफरेंस के तौर पे, इसलिए कि गाय का स्वभाव दिख जाए आपको। तो जब हम भाई से पहली बार मिले, हरियाणा नस्ल की एक बछड़ी थी जो इन्होंने कहा कि मैंने गांव के पास में, जो गांव के बाहर का इलाका होता है वहाँ पे हरियाणा में देसी भाषा में बोलते हैं कुरड़ी, और वैसे हम उसे बोलें तो एक किस्म से जो कचरा होता है अपने घर का, साफ़ सफाई का, पशुओं का गोबर वगैरह डालते हैं, उस इलाके में इन्होंने एक बछड़ी को पकड़ के अपने घर लेके आए और उसकी सेवा की। और आज वो बछड़ी, मान के चलिए आप, उसकी कोई अगर भाई मुँह मांगी कीमत लेना चाहे ना तो भी पशुपालक देने को तैयार है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया सेल के लिए। और जहाँ भी बछड़ी कंपटीशन में जाएगी, ज़बरदस्त बछड़ी है, उसके मुकाबले की कोई बछड़ी नहीं मिलेगी। तो अभी जो कैमरे के सामने है साहिवाल क्रॉस ब्रीड गाय है और 4 दांत में। अभी मानो आप 28 लीटर दूध है, लेकिन भाई का कहना है कि 27 लीटर दूध कोई भी पशुपालक चाहे 4 दिन नाप के ले। लॉकडाउन के चलते हर जगह परेशानियां हैं, पशुपालक परेशान हैं और भी सभी बिजनेसमैन परेशान हैं, लेकिन फिर भी हम आपके समक्ष वीडियो इसीलिए लेके आते हैं कि आप लोग घर बैठे हर पशु से कुछ न कुछ सीखने को, देखने को, अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। हम खुद भी, हमने अपने घर पे जो सेल परचेज का काम है वो बंद कर रखा है, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं थी हमारे पास, उसमें हम नहीं चाहते कि हम अपना पशु सेल करें और उसमें हमारा पशु बिक जाए, हमारी पेमेंट अगला दे दे। लेकिन जिस पशुपालक ने काफ़ी उम्मीद से हमसे जो पशु ख़रीदा है वो उसके घर तक जाए और बार बार रुकावट आए रास्ते में और हम प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करें, तो इसी के चलते हमने रोक रखा है। साथ ही में जो गाड़ी वाला है वो अपना किराया, जो भी किराया बनता है, अगर मान के चलिए बाय द वे उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो उस किराए से कहीं ज़्यादा पेमेंट की, उसकी लाखों की गाड़ी पकड़ी जाएगी। तो हम किसी तरह से भी सरकार के जो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे और काम रोक रखा है। और एक चीज़ आप मान के चलिए, जब हम अब तक के अपने पूरे काम करना, जो भी बिज़नेस है किसी भी भाई का, अगर उसके अंदर हम इतने पैसे भी नहीं कमा पाए कि सरकार अगर 2-4 महीने हमें कहे कि बैठ के खाओ, तो हम बैठ के घर पे अच्छी तरह से उनके नियमों का पालन करें और अपने घर बैठ के नहीं खा सकते, तो इन 2 महीने 3 महीने जो हमारे जो महामारी का दौर है, इसमें हम बाहर जाके भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकते कि हम बहुत कुछ कर लेंगे और बहुत पैसा कमा लेंगे। तो गाय है वो कम से कम 1 महीने से ऊपर की ब्याई हुई है और साथ ही में ये बछड़ी आपको दिखी बैठी हुई, यही वो हरियाणा नस्ल की बछड़ी है। और मैं मंजीत भाई का नंबर भी दूंगा। साथ ही में मैं फिर से कहूँगा कि आप कहीं भी पशु खरीदें 2 टाइम दूध देख के लें, क्योंकि कई बार पशु अप डाउन करता है तो बहुत परेशानी आती है पशुपालक का। लेकिन अगर दूध देखा हुआ है तो 10 दिन, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद रिकवरी कर लेगा। तो नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगले ब्यात में कर लेगा, लेकिन वो अपनी खुद की संतुष्टि हो जाती है कि इस पशु की इतने दूध की हैबिट है। तो हम जो काफ़ी चीज़ें हैं बारीकी से देखते हैं। एक तो देखिए, जो पशु चुवाई के टाइम पे दाने पे लगा हुआ होगा वो पशु काफ़ी स्वभाव में भी और दुधारू होगा, क्योंकि खाने वाला पशु है वही दूध देगा, और जो दूध चुवाई के टाइम पे दाने पे लग गया वो पशु मान के चलिए एक दुधारू पशु की पहचान मानते हैं हम। तो आपके सामने ये मिल्किंग करके दिखाने का खाली यही माध्यम था कि काफ़ी पशुपालक हैं जो
घरों में महिलाएं दूध निकालती हैं, उनका कहना है कि हम दूध कहीं टाइट हो या और कहीं पशु बकवासबाजी वाला हो तो परेशानी होती है। क्रॉस ब्रीड में दूध की क्वालिटी बढ़ जाती है और फैट कंटेंट भी ठीक आता है। साथ ही में इसके साथ में जो काफ है वो भी काफ़ी ग्रोथ किया हुआ काफ है। साथ में ये आप देख पा रहे हैं, इसके सामने मेल काफ है। तो जो भी पशुपालक जहाँ से भी पशु लेता है, काफ़ी जगह हमने देखा जो पशुपालक अच्छे अच्छे पशु रखने वाले हैं, उनके पास भी अगर कोई गलत पशु आया है तो कोई भी पशुपालक सेल परचेज का काम करने वाला भी यह नहीं सोचता कि हमारे पास से किसी भी के पास भी गलत पशु जाए, क्योंकि पैसे दे के चीज़ लेनी, अच्छी चीज़ खरीदें और अच्छी देते हैं। लेकिन मैं हर बार यही बात इसीलिए कहता हूँ कि 2 टाइम मिल्किंग देख के लें, क्योंकि जब उस उत्साह के अंदर हम पशु लेते हैं तो मैं कहूँगा कि मैं किसी व्यापारी या व्यक्ति विशेष को न कहते हुए मैं ये चीज़ का नियम खुद पे लगाता हूँ कि अगर हमारे पास भी सेल परचेज का काम है, अगर गलत पशु आया तो वो बिक्री ज़रूर हो के जाएगा, क्योंकि हम अपने घर नहीं रखते, हमारा काम ही सेल परचेज का है। सबका अपना अपना बिजनेस है। काफ़ी भाई हैं जो सेल परचेज का काम करते हैं, मैंने देखा फील्ड में घूम के, वो एक दूसरे में कमियां निकालने का ही काम होता है उनका। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक दूसरे में कमी निकालने से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करें तो आप एक अच्छे पशुपालक बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो प्रयास करें, लॉकडाउन का पालन करें सभी पशुपालक भाई, क्योंकि हर सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जहाँ भी जुड़े हुए हैं वो प्रयास करें कि सभी को बताएं। अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो बहुत जल्द लॉकडाउन हटेगा और सभी भाई अपना जो काम है वो रूटीन से फिर से करने लग जाएंगे। पशुपालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और आज अगर देखा जाए तो एक किसान परिवार से हैं, इस बात पे आज फ़ख्र होता है, क्योंकि एक किसान ही एक ऐसा माध्यम है जो अभी सरकार ने अपने नियम हैं वो उनमें भी परमिशन दी है कि किसान के बगैर काम चलना मुश्किल है। मंडियां खोल दी गई हैं, सभी के अनाज है वो सेल होने की जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। और मैं फिर से कहूँगा कि भाई काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं, अच्छी अच्छी गाय रखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मिल्किंग के साथ साथ कई बारी एक किस्म से मन की बात करने का जो ज़रिया है वो जारी रहता है, तो उसी के साथ काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो हमने आपको ये वीडियो दिखाई। मंजीत भाई गांव मोतला कला ज़िला रेवाड़ी के हम सुपरस्टार गौपालक कहेंगे और ऐसे ही हम कहेंगे, गौ सेवा करते रहें। भगवान भाई को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे, क्योंकि कोई झूठा ढकोसला नहीं कर रहे। तो सभी पशुपालक भाइयों को ये वीडियो दिखाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियोज़ को शेयर करें। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जय गौ माता।